हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नगोर्नो कराबख का रीजन डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है, जिसके बारे में हमने पास्ट में भी चर्चा करी हुई है। हमने इसका कारण बता रखा है कि ये रीजन बिलोंग एक्चुअली अज़रबैजान को करता है, पर यहाँ पर ज़्यादातर आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग हैं, इसलिए आर्मेनिया से ज़्यादा लगाव है। और ये एक ऑटोनोमस रीजन था जिसको आर्मेनियन एथनिसिटी के ही लोग गवर्न करते थे। इसको रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक भी कहा जाता था या फिर नगोर्नो कराबख रिपब्लिक भी कहा जाता था। और इस एरिया को लेकर अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में कई बार लड़ाई हुई। 2020 में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी लंबा चला था, जिसके अंतर्गत अज़रबैजान ने आर्मेनिया को डोमिनेट किया था। उसके बाद यहाँ पर रशिया द्वारा पीस इस्टेब्लिश कराई गई थी, पर अज़रबैजान द्वारा फिर भी यहाँ पर आर्मेनिया से सारे रूट्स को कट ऑफ करने की कोशिश करी गई। और अज़रबैजान ने अपने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को यूज़ करते हुए लाशिन कॉरिडोर को ब्लॉक किया, जो कि एक रोड है जो नगोर्नो कराबख को आर्मेनिया से जोड़ती है। पहले एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने ब्लॉकेड किया, उसके बाद अज़रबैजान ने अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए एक चेक पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिया लाशिन कॉरिडोर पे, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया आर्ट्सक रीजन में, यानी कि नगोर्नो कराबख रीजन में, जिसको लेकर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा अज़रबैजान को। साथ ही साथ वो ब्लॉकेड तक ही नहीं रुके, उन्होंने आर्मेनियन फोर्सेस को भी वहाँ से भगाना चालू किया। साथ ही साथ जो रेबल ग्रुप उठ रहा था उसको भी उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश करी। तो हाल ही में फिर से वॉर जैसे हालात हो गए थे और कई जगह पर स्किर्मिश की भी रिपोर्ट्स आई थी, पर अल्टीमेटली आर्मेनिया ने यहाँ पर गिव अप कर रखा हुआ है। वो लड़ना नहीं चाहते। उनका ये कहना है कि हम बस ये चाहते हैं कि जो आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग हैं इनकी डिमांड को भी अज़रबैजान द्वारा दिमाग में रखा जाए। तो हाल ही में ये जो रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक है या फिर नगोर्नो कराबख रिपब्लिक है, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो आर्मेनिया और अज़रबैजान का मुद्दा है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और कोशिश करी जाएगी कि इस सरेंडर के बाद कॉन्फ्लिक्ट दोबारा ना उठे। तो आर्मेनिया ने क्योंकि यहाँ पर सरेंडर कर दिया और कुछ ही समय पहले उन्होंने हमसे कुछ वेपन्स भी प्रिक्योर किए थे, तो पाकिस्तान द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने जो वेपन्स प्रोवाइड कराए आर्मेनिया को वो उनके काम नहीं आए और वो हार गए। तो एक तरीके से अपने लॉजिक से इंडियन वेपन्स को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। ये लॉजिक आपको काफ़ी फ्लॉड लग रहा होगा, लेकिन पाकिस्तानी लॉजिक है, ऐसे ही होता है। तो अगर कोई कंट्री वेपन सिस्टम्स ऑर्डर करती है तो ऐसा नहीं होता कि डील साइन करते ही जो वेपन्स हैं वो उनकी मिलिट्री में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हो सकता है पाकिस्तान के केस में ऐसा होता होगा, पर यूजुअली यहाँ पर समय लगता है। अगर आप इमरजेंसी केसेस में भी वेपन की डील करेंगे तब भी यहाँ पर समय लगता है। तो ये चीज़ हमने बताई कि कैसे आर्मेनिया द्वारा हमसे रॉकेट्स, आर्टिलरीज, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, साथ ही साथ UAVs और ड्रोन्स भी लिए गए, पर इन सब सिस्टम्स को डिलीवर करने में समय लगता है। ये चीज़ कुछ ही दिनों पहले हमने रिपोर्ट करी थी कि टोटल 90 अटैक्स ऑर्डर करी गई थी आर्मेनिया द्वारा, जिसमें से उनको खाली 6 ही डिलीवर हुई हैं। तो जो वेपन्स आज आर्मेनिया ने ऑर्डर किए हैं उनको प्रॉपरली लगाने में इनको कम से कम 2 से 3 साल का समय लग सकता है, और उसके बाद इनको मैच्योरली ऑपरेट करने में कम से कम 1-2 साल का समय एक्स्ट्रा लग सकता है। बाकी रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को एज एन एग्जांपल हम यहाँ पर नहीं ले सकते कि जर्मनी से अगर टैंक आ रहे हैं तो जर्मन क्रू भी साथ में आ रहा है। वेपन प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जो 2020 की वॉर हुई थी उसमें आर्मेनिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उससे भी वो रिकवर नहीं कर पाए थे, और इसलिए आर्मेनिया की जो कंडीशन है ये दोबारा लड़ने लायक नहीं थी। तो ये जो सरेंडर है ये ऑलमोस्ट ऑब्वियस था। बाकी अज़रबैजान की यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने मौके का फ़ायदा अच्छा उठाया है। अब उनके इंटरेस्ट सही थे या नहीं थे ये अलग डिबेट का मुद्दा है, पर स्ट्रेटेजिकली अपने फेवर में उन्होंने चीज़ों को यहाँ पर कम से कम खून बहाकर अचीव किया। बाकी अब आर्मेनिया के इंटरेस्ट में ये है कि वो कुछ साल पीस में रहें और अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करें और अपनी मिलिट्री को भी बिल्डअप करें। साथ ही साथ उनको अपने रिलेशन जो है ये वेस्ट से इम्प्रूव करने पड़ेंगे और रिलायबिलिटी रशिया से कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इस वॉर में ये देखा है कि रशिया ने उनका साथ पूरी तरीके से नहीं दिया, जिसने इनको सबसे ज़्यादा कॉस्ट किया है। और इसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है कि ये इंडिया की तरफ आए हैं, और इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और आर्मेनिया के बीच में जो मिलिट्री टाइज हैं ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। इवन हम और भी ज़्यादा वेपन सेल्स आर्मेनिया को होते हुए फ्यूचर में देख सकते हैं। होपफुली चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।